नमस्कार। ये कोई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है वर्चुअल तरीके से अपने सभी राष्ट्रवादी भाइयों के साथ संवाद करने का। मैं जानता हूँ इस वक्त देश के सभी राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाले सभी भाई काफ़ी दुखी और तकलीफ़ में होंगे बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के। ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, इस पे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अटल जी की ये लाइन याद आ रही है मुझे, हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी हमारे राष्ट्रवादी भाई हैं, जिनके मूल में पहले राष्ट्र है उसके बाद कुछ है, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि तकलीफ़ और चिंता मत कीजिए। कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आज तय करने दीजिए, हमारे जो भी राष्ट्रवादी भाई जो बीजेपी के अंदर हैं, ऐसे तो मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ जो अपने आप को सीने चौड़े कर कर के बोलते हैं कि मैं देश की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी हूँ, राष्ट्रवादी सरकार हूँ, उस बीजेपी के अंदर हेड ऑफ कमांड जो है, जो चमचों के बीच में इस कदर घिरी हुई है कि उसे वास्तविक लोग दिखते ही नहीं हैं, उन्हें तय करने दीजिए अब कि वो किस तरीके से चलना चाहते हैं। ये बंगाल इलेक्शन खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पर पाने के लिए बहुत कुछ था। पर ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे भारत के अंदर सभी प्रदेशों की स्थिति है, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे आज बंगाल की हो। सभी जगह जो भी कुछ देखने को मिलता है, बस यही कि जो राष्ट्रवाद की मूल भावना से बिना किसी स्वार्थ का, जिसके सिर्फ स्वार्थ में अगर कुछ है तो वो सिर्फ है राष्ट्र, उन लोगों को साइड लाइन कर करके सिर्फ चमचों से घिरे हुए इस बीजेपी के हेड ऑफ कमांड के पास से जो आदेश पारित होता है, उन लोगों के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए ये लोग निकलते हैं। और जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। उसी का रिजल्ट ये है। उन्हें तय करने दीजिए अब कि वो कैसे चलना चाहते हैं और कैसे राष्ट्र का निर्माण करने के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी बाबा और अमित शाह ये साधु, ये जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्राउंड पे आपके आदमी नहीं है। जो जेन्युइन वॉलंटियर की आवश्यकता है, जो ग्राउंड पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, उसमें जो मूल धारणा जिसकी राष्ट्रवाद है, उन सभी को साइड लाइन कर करके आप चमचों के बीच में घिरे रहेंगे और सोचेंगे कि हर जगह पे जीत ले। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तय करने दीजिए आज, इनको आत्मविश्लेषण करने दीजिए। इन्हें दर्शन की आवश्यकता है अब। और मनुष्य अपने वर्तमान से अपने भविष्य का निर्माण करता है। आज देश की क्या स्थिति
बनी हुई है, ये आप सब हम सब जानते हैं, पर कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम सब के मूल भावना में राष्ट्र है। इसलिए ये जो सोचते हैं कि मोदी योगी शाह के बल पे पूरा देश फतह कर लेंगे, हर प्रदेश फतह कर लेंगे, तो मोदी योगी शाह आप हर स्टेट में, हर जिला में आपने क्यों नहीं बनाया? आज जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत हो रही है, उन क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर राष्ट्र की कोई परिकल्पना ही नहीं है। उसके मूल में सिर्फ जातिवाद, संप्रदायवाद, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, यही सब है। उसके मूल में कहीं राष्ट्र का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो लोग आज प्रबल हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार में बीजेपी के तमाम जो सुप्रियर लीडर हैं, जो हेड ऑफ कमांड हैं, उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आती है। ज़मीन पे आपके हर प्रखंड स्तर पे 50 वर्कर खोजेंगे ना, वॉलेंटियर एट ए टाइम, तो वो मिलना मुश्किल है। इसलिए जब तक हर जिला, हर मंडल प्रमंडल में मोदी वाली सोच, योगी वाली सोच वाले लोग खड़े नहीं होंगे, तो इसी तरीके से आप कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये लोग को विश्लेषण करने दीजिए, आत्ममंथन करने दीजिए कि हम कहाँ पे चुके हैं। जय श्री कृष्ण।